हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस यही आशा करती हूँ। और ये रात का टाइम है। मैंने वीडियो जो पहले डाला था वहीं कच्चे आम आए थे, मैंने बताया था आपको। तो वही शाम को लेकर मैं बैठ गई थी, धोकर रख दिए थे पानी में निकाल कर। तो मैं इनको छील रही थी, तो मुझे ये चीनी वाली बनानी है अचार। तो इन्हें जो चीनी वाला अचार होता है बहुत ही टेस्टी बनता है और ख़राब भी नहीं होता। उसमें ऑयल वगैरह ज़्यादा नहीं, ऑयल तो बिल्कुल पड़ता ही नहीं है, मसाले भी थोड़े ही से पड़ते हैं, तो बहुत टेस्टी भी होता है। तो मैंने ये यहीं पर आकर सीखा और इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है। तो बस उसी के लिए मैंने रात को छील कर ये देखिए मैंने निकाल। और इसमें ये उस समय जब रखी जाती जब इसमें गुठली नहीं आती, लेकिन ये थोड़ा लेट हो गया है मेरा। मैं एक बार रख चुकी हूँ बिना गुठली के, लेकिन ये फिर आ गई थी तो इसमें गुठली आ गई हैं अब। तो फिर मैंने इसके गूदे जितने भी निकाल लिए और गुठली हटा दी है। और इसमें मैंने नमक और हल्दी लगा कर रख दिया है। तो मैं इसको रात को रख दे रही हूँ, तो सुबह इसका जितना भी नमक का पानी होगा छूट जाएगा। फिर मैं कल इसमें चीनी डाल दूँगी। तो मैंने नमक हल्दी लगा कर रख दिया है। और ये घी भी मैंने बनाया था, मक्खन से घी निकाला था, तो टाइम नहीं मिला था तो मैं ये दिखा रही थी, मैं रख दे रही हूँ। तो और ये मैं निकाल चुकी हूँ डब्बे में, एक डब्बा भर लिया है, देखिए भर गया है और इतना बचा है। तो मैं वही दिखा रही थी कि इसमें इतना घी निकल चुका है। और ये 15 दिन का मेरी मलाई है। तो बस मैंने इसको निकाले। और ये कढ़ाई का जितना भी था सब, मैं रात को खाना बनाना था तो मैंने सोचा चलो कढ़ाई का जितना भी इसमें घी लगा होगा तो इसको वेस्ट नहीं आने देते हैं। बहुत लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन मैं इसमें हमेशा ज़्यादातर यही करती हूँ कि आटे को गूँथ लेती हूँ। तो ये जितना भी घी होता है सब इसी आटे में आ जाता है। तो ये देखिए चमचा कंचली थी उसमें भी निकाल लिया और इसी में मैं आटे को रात को जो रोटी बनानी है उसी में गूँथ लूँगी, कढ़ाई में इसी में। तो जितना भी घी है सब इसी में आ जाएगा आटे में। तो काफ़ी लोग कई तरीके से करते हैं घी का मतलब, लेकिन मैं ज़्यादातर यही कर लेती हूँ। तो ये कढ़ाई भी साफ़ हो जाती है मेरी और आटा भी गूँथ लेती हूँ। तो ये देखिए। तो आपको ये कैसा लगा जो मैं करती हूँ? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैं जो करती हूँ सही करती हूँ कि नहीं करती हूँ। तो आप लोग का कमेंट की इंतज़ार रहेगा। तो ये देखिए, ज़्यादातर मैं कोशिश यही, अगर टाइम होता है आटे का तो मैं कर लेती हूँ, वरना फिर और किसी तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन मैं इस तरह से कढ़ाई साफ़ भी हो जाती है इससे। और मैं आपको हाय कर रही थी। और ये दूसरे दिन का क्लिप है। मेरी बुआ सास आई हुई हैं, तो ये आज फूफा जी आ रहे हैं उनको लेने के लिए। तो मैंने सोचा चलो आज छोले, वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बीपी बहुत ज़्यादा लो है, तो अभी दवा चल रही है। तो बस वही मैं छोले भटूरे की मैंने सोचा चलो छोले भटूरे बना देती हूँ, दाल चावल रोटी। वैसे मैंने सोचा था दाल चावल रोटी बनाऊंगी, लेकिन फिर वो रुकेंगे नहीं। रुकते तो शाम को छोले भटूरे बनाती, लेकिन रुक नहीं रहे हैं तो मैं दिन ही में छोले भटूरे बना ले रही। तो मैंने मैदा निकाल लिए और इधर छोले चढ़ा दिए थे। तो ये मट्ठा तो मेरे यहाँ रहता ही, आ ही जाता है, गाँव से मट्ठा आ ही जाता है। तो बस मैंने इसमें दही या मट्ठा, आप दही हो तो दही लगाएं, मेरे पास मट्ठा ही हमेशा ज़्यादातर रहता है तो मैं मट्ठा लगाती हूँ। और ये घी जैसे कभी पूड़ी या पापड़ भूंजा बच जाता है तो ये घी मैं इस्तेमाल इस तरह से कर लेती हूँ। ज़्यादा दिन का नहीं होता है, हाँ 8-10 दिन का होता है तो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, वरना मैं हटा देती हूँ। और ये देखिए मैंने निकाल लिया, इसमें मोहन के लिए डाल दिया और नमक डाल दिया और थोड़ा सा मैं इसमें सोडा डाल दूँगी और बस इसको मैं गूँथ कर रख लूँगी। पहले मैंने इसलिए गूँथ लिया है कि ये अगर 1-2 बजे तक बनेगा तो बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। और ये मॉर्निंग का टाइम है। तो बस मैं इसको सबसे पहले मैंने छोले उबाल लिए थे, क्योंकि जल्दी है, वो लोग 11 बजे तक आ जाएंगे। तो फिर बैठना भी होता है, कोई आता है बैठना भी होता है, तो मैंने सोचा तैयारी करके रख लेती हूँ। और फिर बैठना भी होता है, नाश्ता पानी भी लगाना होता है, तो ये खाने की तैयारी मेरी हो जाएगी। तो ये बस मैंने मैदा गूँथ ली है। और इसकी मैदा टाइट, तो जो भटूरे की मैदा होती है वो थोड़ी टाइट नहीं होती, थोड़ी ढीली होती है। जिस तरह से आप रोटियों को थोड़ा ढीला आटा गूँथते हैं उसी तरीके की ये मैदा लगती है। और बस इसको पटक के अच्छी तरीके से आप इसको कर लीजिए तो बहुत ही अच्छी लचीला सा मैदा हो जाती है और ये बहुत अच्छी सेट हो जाती है और बहुत ही अच्छे भटूरे फूले फूले, क्योंकि इसमें सोडा भी है, मोहन भी है, दही भी है, तो अच्छे से फूले फूले भटूरे बनते हैं। तो ये देखिए मैंने आटा को गूँथ लिया है मैदे को।
तो मैंने इसी में, पहले मैं सोच रही थी छोटे बर्तन में कर दूँ, फिर मैंने सोचा चलो इसी में रख देती हूँ। तो बस वही है, मैंने इसमें कर दिया। और मैं किचन को थोड़ा, और इधर बाहर बुआ हैं, क्योंकि बुआ को चाय नाश्ता भी देना है। तो वही बुआ आई हैं, तो मैंने कहा बुआ बैठो आप। बुआ के साथ इस समय जब बुआ आ गई हैं तो बुआ के साथ ही, इसीलिए मैंने, बुआ आई नहीं थी अभी तक, तो मैंने आवाज़ दी थी बुआ आ जाओ। तो बस वो आ रही थी, इसीलिए मैंने जल्दी छोले उबाल लिए तो उतनी देर में, और आटा गूँथ लिया था मैदा। उसके बाद मैंने सोचा चलो बुआ के साथ नाश्ता करती हूँ, तो बस नाश्ता ले आई थी। तो मैंने पोहा बनाया था। और पोहा बना लिया था, तो मैं अपने और बुआ के लिए ले आई हूँ, चाय ले आई हूँ। क्योंकि इस समय मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, तो थोड़ा सा फिर जब तक बुआ आती हैं फिर आधा एक घंटा हो ही जाता है ब्लैक कॉफ़ी पिए हुए। तो उसके बाद फिर मैं चाय लेती हूँ। नाश्ता पूजा वगैरह भी मैंने कर ली है। और बुआ का भी थोड़ा मन कम था, कह रही थी कि मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो मैं पोहा थोड़ा कम खाऊंगी। तो बस उस वही है कि कटोरी मंगा ली थी, तो उसमें निकाल दिया था। और हम लोग बस बातें करते जा रहे थे और चाय नाश्ता करते जा रहे थे। जब वो कोई आ जाता तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फिर अकेले से रहो तो थोड़ा सा बातचीत हो जाती तो मन फ्रेश हो जाता है। तो बस वही सब था। तो बुआ से थोड़ी सी बातें कर रही थी और चाय नाश्ता कर रही थी। इतना टाइम मिला था क्योंकि आज आ भी रही थी वो। और उसके बाद जब हम लोगों का चाय नाश्ता हो गया तो बुआ बोली कुछ काम हो तो बता दो। तो ये होता है ना, काटने पीटने वाले काम में भी टाइम बहुत लगता है। ऐसा नहीं है कि काटने पीटने वाला काम कम टाइम लेता है, वो भी बहुत टाइम। तो मैंने कहा बुआ आप बैठी रहो। वो पैरों से थोड़ा सा, मतलब ये होता है ना कि पैरों से चल नहीं पाती, तो चलने फिरने वाला काम तो कर नहीं सकती। तो मैंने कहा चलो ठीक है बुआ, आप फल वगैरह काट दो, सब्जी वगैरह काट दो, तो यही मेरा काम जो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो मैं इधर धनिया तोड़ने लग गई थी और ये बुआ फल वगैरह कट करने लगी थी। तो ये खरबूजे थे और ये आम थे, और खीरे का रायता बनाऊंगी तो खीरे रख दिए थे। तो ये सारे काम भी जो निपट जाएंगे तो मुझे बहुत हेल्पिंग हो जाएगी। तो बस, और उधर बस बुआ फल काट रही थी तो मैं इधर आ गई थी सब्जी छौंकने के लिए। तो आलू परवल की सब्जी बना रही हूँ सूखे में। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और ये हरी मिर्च, जीरा डाल दिया है। और बस आलू परवल जो कट करके रखे थे, धो लिए थे मैंने, साफ़ कर लिए थे, वो मैं डाले दे रही हूँ इसमें। तो वो डाल दिया और थोड़ी देर मैं 2 सेकंड के लिए तेल में इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है अगर आप पहले थोड़ी तेल में इस सब्ज़ी को फ्राई कर, मतलब भूंज लें। इसी में फ्राई का तेल तो उतना ही होगा, और इसके बाद मसाले डालें तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, सूखी सब्ज़ी में बस यही मसाले। और सूखी क्या, रसीली सब्ज़ी मसाले तो डेली वाले ही पड़ते हैं। तो हल्दी पाउडर था, धनिया पाउडर था, लाल मिर्च पाउडर थी, और नमक स्वाद अनुसार। और बिल्कुल सीम आँच कर दी। और इधर देखिए बुआ ने फल वगैरह भी कट कर लिए हैं। उतनी देर में वो फिर कह रही थी कि कट कर लिए हैं तो मैं इसको फ्रिज में लगा दूँगी। और ये तरबूज रख था, तो मैंने सोचा बुआ आप, हम दोनों लोग तरबूज खा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद और काम में लगते हैं। तो बस मैंने और बुआ ने तरबूज खाया। उसके बाद फिर बुआ ने खीरे को कद्दूकस कर दिया। और ये जो आलू परवल की सब्ज़ी थी, अगर आप सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं और लगने का डर हो तो फिर आप इसके ऊपर दस्तरी को, आप जो दस्तरी ढक रही हैं, कुछ प्लेट ढक रही हैं, तो उसको आप पानी का पतीला रख दीजिए, जग रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए भरकर। तो इससे सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो ये भी एक ट्रिक ही है। और ये मैंने अपने मायके में मम्मी करती थी, तो वो मैं सीखी हुई हूँ। तो अगर आप पानी रख देंगी सूखी सब्ज़ी के ऊपर, दस्तरी के ऊपर, तो कभी आपकी सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी हो, कभी कभी होता है ना लग जाते हैं आलू वगैरह, तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और इधर फूफा जी भी आ गए थे, मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी और अभी छोले उबाल लिए थे, बन नहीं पाए थे, वो फूफा जी लोग आ गए थे। तो बस मीठा और कोल्ड ड्रिंक देने ये जा रहे थे। और इसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी देर बातें करी। फिर उसके बाद मैं किचन में आई, जब नाश्ता पानी वगैरह करा लिया तो फूफा जी थोड़ी देर के लिए चले गए थे। तो फिर मैंने उतनी देर में खीरे का रायता बनाया, छोले छौके,
और ये जब आप सोचते हैं ना कि छोले काले कैसे पड़ते हैं, मतलब काले कैसे बनते हैं, अगर आप चाय पत्ती ना लगाएं, कुछ ना लगाएं, तो आप लोहे की कढ़ाई में बना लीजिए, तो आपके छोले बिल्कुल बाजार जैसे काले काले जो बनते हैं वो बनेंगे। तो बस मैं लोहे की कढ़ाई में ज़्यादातर, और मेरे यहाँ वैसे भी काली सब्जी काले छोले पसंद ही किए जाते हैं, तो मैं तो ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में। ये देखिए आ गया ना बिल्कुल वही कलर बाज़ार वाला। तो बस बाज़ार वाला कलर लाने के लिए इस तरह से आप छोले बना लीजिए। और इधर मम्मी पापा के लिए रोटी बना रही थी, क्योंकि तो ये है छोले, आलू परवल, लौकी, खीरे का रायता, आम, खरबूजा और भटूरे बनेंगे अभी। अभी काय बुला रहा है बेटा? तो ये देखिए लौकी की सब्जी भी बनाई थी। ये सब पूरा खाना तैयार, और हमसे बोल रहे थे मम्मी बुलाएं, तो हमने कहा अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी तो नाश्ता वगैरह करके गए, फिर ना खाने के टाइम हो गया था, तो बस मैं खाना लगा रही थी। तो ये छोले हैं, ये लौकी की सब्जी है, ये है आलू परवल की सब्जी, और ये खीरे का रायता, और भटूरे बनने बाकी थे। तो इसके बाद मैं फिर नहीं शूट कर पाई, क्योंकि फिर मैंने बाद में अपनी जब थाली लगाई थी तब मैंने दिखा दिया था, तो उसमें लौकी की सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी थी। तो बस उसके बाद फिर मैं भटूरे, क्योंकि फिर नहीं हो पाता है, कोई आता है फिर जल्दी जल्दी रहती, तो फिर कैमरा नहीं हो पाता है वो चीज़, तो फिर मैं भटूरे बनाने में लग गई थी। तो थाली तो मैंने दिखा पाई, उतना ही बस दिखाया, उतनी थाली बताइएगा आपको, बाद में मैं आपको थाली दिखाऊंगी। तो ये देखिए भटूरे कितने बता रही थी ना, किस तरह से आटा आपने अगर बढ़िया सा गूथा हो पटक पटक के आटे को, तो बहुत ही अच्छे भटूरे फूले फूले बनते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से भटूरे बन रहे हैं। एक ही आधा ऐसा हुआ होगा ना फूला हो, लेकिन सारे भटूरे फूले थे। तो इस तरह से तो ये भटूरे बन चुके हैं। और ये थाली भूपा लोग खा चुकी थी खाना, वो मेरा लास्ट में था, तो मैंने फिर अपनी थाली दिखाई, तो इसमें लसोड़े का अचार रख दिया था, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी थी। तो बस जो बचा था भाई, और तो सब कुछ बचा था, बस लौकी की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करी गई। तो ये देखिए आज की थाली आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। और बुआ लोग चली गई हैं, फूफा जी आए थे तो सब चले गए, और अभी मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मैं लेट गई थी, 5 साढ़े 5 बजे गई हैं, लेकिन अब बज रहा है, टाइम हो रहा है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। 7:20 हो रहा है, 25 हो रहा है। तो अभी बर्तन पड़े हुए हैं मांजने के लिए, तो बर्तन साफ़ करने हैं, तो बर्तन। और ये सूट पहनी हूँ तो गर्मी सी लग रही है, छोले भटूरे खाए हैं तो बड़ी तो गर्मी सी लग रही है। तो पहले कपड़े बदल लूँ या तो पहले बर्तन साफ़ कर लूँ, पहले बर्तन साफ़ कर लूँ फिर गाउन पहनूँगी। तो अभी तो जा रही हूँ, पता नहीं आज आलस अभी बहुत आ रहा है, सुबह से करते करते थक गई थी। तो अभी तो फिर उसके बाद मैंने कुछ भी काम नहीं किया, अंशु पढ़ाई कर रहा है, तो यहीं पर सब छोड़ कर चले गए, ये सब किताबें काफ़ी तो रख रही हूँ। और किचन में चल रही हूँ। वैसे किचन पूरा क्लीन है, बेडरूम ड्राइंग रूम सब क्लीन कर दिया था, बस बर्तन ही रह गए थे, तो बर्तन रह गए हैं। उसके बाद फिर चेंज करूँगी, कपड़े गाउन पहनूँगी। तो मैंने से आपसे बात नहीं करी है, लंच वगैरह लगाया था, ये बोतल वगैरह सब पड़ी है ऐसे ही। तो चलिए चाय पी लिए, चाय इनको ही बना के दे दी मैंने, तो मैंने बना के पी लिए, बस चाय पिए, कब कुछ भी खाया पिया नहीं है। बर्तन पड़े हैं सब जगह, तो बर्तन उठा के ले चल। तो चल रही हैं, लाइट बंद है किचन में। तो ये देखिए और ये किचन तो क्लीन पड़ा है सर। लाइट खोलो, देखिए तो साफ करने जा रही हूँ, फिर चेंज करूँगी कपड़े वगैरह। तो बस मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी बीच में ही, जब मैं वो बुआ लोग गई उसके बाद मैं लेट गई थी, और लेटने के बाद मैं सो भी गई थी। तब बुआ लोग 5-5:30 बजे गई हैं बुआ फूफा, तो मैं उन्होंने जगाया कि मैं जा रही हूँ, तो फिर मैं उठी, क्योंकि वो मम्मी पास बैठी थी ना, तो बस मैं तब उठी। तब उसके बाद फिर मैंने चाय नाश्ता इनको दिया, बच्चों को दिया। उसके बाद फिर मैं बर्तन करने बैठी, मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी हाँ घर का काम, घर का क्या, जब पड़ा हो काम तो चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो करना ही पड़ता है। तो बस वही था,
उस समय तो बिल्कुल मैंने छोड़ ही दिया था, मैंने कहा था शाम को मांजूंगी, लेकिन फिर फूफा जी वगैरह चले गए। उसके बाद फिर मैंने चाय नाश्ता वगैरह कराया सबको, और उसके बाद फिर बर्तन में लग गई। वैसे सारा सब कुछ क्लीन था, कमरा, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, बस बर्तन ही डले थे। तो बर्तन, अब छोले वगैरह बच गए हैं, तो शाम को बस रोटियां बनाऊंगी और एक सब्ज़ी शायद बना लूँ, क्योंकि छोले हैं तो एक सब्ज़ी हो जाएगी तो फिर चल जाएगा। तो छोले हैं, सब्ज़ी एक हो जाएगी सूखी, और रोटियां बना लूँगी। तो बर्तन अभी साफ़ ही कर लिए हैं, तो बर्तन तो ज़्यादा अभी होंगे नहीं, क्योंकि चाय नाश्ता के भी बर्तन मैंने कर लिए थे, और ये किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो मेरा किचन भी क्लीन हो गया। इसके बाद मैं जाकर कपड़े पहले चेंज करूँगी, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब लग रही है। तो मुझे ये बहुत सी गर्मी सी लग रही है, गर्मी तो है लेकिन अजीब सा लग रहा है मुझे। और इसके बाद जो अचार कल मैंने रखा था, तो वो भी देखा, तो उसमें अचार में नमक ने पानी छोड़ दिया था, तो फिर मैंने उसमें चीनी मिला दी। तो मैंने 3 कटोरी चीनी मिलाई थी, ये 3 किलो करीब थी मेरी कच्चे आम। तो मैंने इसमें चीनी मिला दी 3 कटोरी, और इसमें मैंने भून के जीरा और सौंफ मिलाकर रख लिया था, तो वो मैंने 2 बड़ी चम्मच मिला दिया है, और 2 ही बड़ी चम्मच सौंफ मिला दी है, और ये 4-5 चम्मच छोटी वाली, और राई मिला दी और ढककर रख दिया है। बस तैयार हो गया।